बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप यू ऑल आर फाइन। मैं आज आपके लिए बहुत अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत फरमाइश आई थी बिरयानी की, तो मैंने बहुत सोचा कि आपके लिए बहुत ही यूनिक सी बिरयानी बनाई जाए और जो कि बहुत डिलीशियस हो। तो ये बहुत डिलीशियस, बहुत मज़ेदार, और जब मेहमानों के सामने रखेंगे तो वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेंगे, रेसिपी पूछे बगैर नहीं रहेंगे। स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 700 ग्राम चिकन लिया है, जिसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर कट के डाल दिए हैं, रफली डाल दिया है मैंने, ठीक है, कट करके। और इसके साथ ही आगे मैं इसमें 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भर के, पेस्ट नहीं है ये, कुटा हुआ है, ठीक है। और इसी के साथ ही मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें कोट कर डाल दी इसमें, ठीक है। आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन ये हरी मिर्ची बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है इसमें, ठीक है। इसी के साथ 2 टेबलस्पून यहाँ पर दही का ऐड कर दिया है मैंने, यानी कि हाफ़ कप के करीब है ये दही। और इसके साथ कुछ ड्राई मसाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें लाल मिर्चें हैं और धनिया है, ज़ीरा पाउडर है, और इसके साथ ही सौंफ पाउडर है। इसके साथ देगी लाल मिर्च है, काली मिर्च है, हल्दी है और नमक है। ये सारी चीज़ें मैं इसमें ऐड कर दूँगी, ठीक है। ये सारे मसाले इसमें चलेंगे जो कि ड्राई मसाले थे। इसके साथ अब इसमें खटास के लिए और चिकन को टेंडर करने के लिए लेमन का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं इसमें। 1 लीमू पूरा मैंने इसमें ऐड कर दिया है जूस, और इसी के साथ 1 लीमू को मैंने कटिंग करके इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है भाई। यहाँ तक जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हुआ। ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ जो जो चीज़ें जानी थी वो चली गई हैं। रेसिपी को अच्छे से देख लें, कहीं कोई चीज़ मिस ना हो। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है, तो आपने ज़रूर देख लेना है। ये मिक्स हो गए हैं सारे मसाले, दही के साथ मिक्स हो गया। अब इसके साथ ही मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, जिसको बारीक चॉप करके मैंने फ्राई कर लिए। ये फ्राई प्याज को भी इसमें ऐड कर रही हूँ मैं, हल्का सा क्रश कर लिया है मैंने इसको। ये इसमें वैसे ही गल जाएगी। अब इसको भी इस मसालों के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, ठीक है। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें और शेयर कर दें अपनी फैमिलीज़ के साथ, दोस्तों के साथ। हाफ़ कप ऑयल ऐड कर रही हूँ, जिसमें मैंने प्याज को फ्राई किया था, उसी ऑयल को मैं इसमें ऐड कर दूँगी, ठीक है भाई। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई है, तो चलते हैं मज़ीद रेसिपी में आगे। ये चीज़ें सारी मिक्स हो चुकी हैं, और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मज़ेदार मज़ेदार खाने खाते रहें आप। और इसके साथ ही अब इसमें जो है ड्राई साबुत गरम मसाले, जिसमें बादियान के फूल, दालचीनी, लौंग, इलायची और काली मिर्चें, ठीक है। 5 से 6 काली मिर्चें हैं, 1 बड़ी इलायची है और 2 छोटी इलायची है, 2 दालचीनी के स्टिक है। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी, ठीक है। अब इसी के साथ ही इसमें ग्रीन स्पाइसेस में हैं हरा धनिया और पुदीना, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इस चीज़ के साथ ही इसमें हाफ़ कप से भी कम पानी ऐड कर दिया है मैंने, ताकि चिकन इसमें अच्छी तरह से टेंडर हो जाए, गल जाए। और ज़्यादा पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि चिकन भी अपना पानी छोड़ता है और दही इसमें ऐड है वो भी पानी छोड़ता है, तो बहुत सारा पानी ना हो जाए, इसलिए बहुत कम पानी का इस्तेमाल किया है, ठीक है। सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। अब मैं फ्लेम ऑन करूँगी, अब तक फ्लेम ऑन नहीं था, ठीक। अब फ्लेम ऑन करके 5 मिनट के बाद मिलते हैं। ये मैंने फ्लेम ऑन कर दिया और 5 मिनट गुजर चुके हैं, चिकन में बॉयल आना शुरू हो गया है। अब इस स्टेज पे मैं इसको ढक दूँगी और तकरीबन 5 मिनट के बाद मिलते हैं। ये 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखें चिकन जो है वो सॉफ़्ट होना शुरू हो गई है। इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और फिर मज़ीद इसको 2 मिनट और पकाएंगे। ये चिकन हमारा सॉफ़्ट हो गया है तकरीबन, अभी ये थोड़ा सा और पकना है इसको। ये यहाँ पर ये पानी भी इसमें ही खुश्क हो जाएगा जब तक हम चावल रेडी कर लेते हैं। चावल बहुत इंपॉर्टेंट है, चावल में क्या क्या चीज़ें जाएंगी वो भी मैं आपको बता दूं। काली मिर्चें हैं, पुदीना है, बादियान के फूल हैं, छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, दालचीनी स्टिक है, और इसके साथ 2 मैंने तेज़ पत्ते लिए हैं वो इसमें ऐड कर दिए हैं, कुछ काली मिर्चें भी हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें ऐड हो गई। अब ये हमारा जो कोरमा है वो तकरीबन रेडी हो गया है। अब इस स्टेज पे हम कोरमे में डालेंगे खुशबूदार मसाले, जो कि जिसमें जावित्री और
जायफल और दालचीनी स्टिक है, इन सब का पाउडर बना हुआ है। ये खुशबूदार और बादियान के फूल, इनसे मैंने बनाया है ये खुशबूदार मसाला। और आपके पास अगर अवेलेबल नहीं है, आपको मेरी इसकी रेसिपी चाहिए, तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है, ठीक है। मैं आपको बना कर दे दूँगी ये भी रेसिपी। और अगर इस वक्त अवेलेबल नहीं है तो ब्रांड, किसी भी ब्रांड का आप बिरयानी मसाला इसमें ऐड कर सकते हैं। अब ये 2 मिनट तक ये पकेगा और उसके बाद बिल्कुल रेडी हो जाएगा कौरमा, ठीक है। इसमें इनकी कौरमा रेडी हो चुका है। चावल में मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड कर दिया केवड़ा एसेंस, ताकि मज़ीद खुशबूदार हो जाए ये। बाकी सारी चीज़ें इसमें जा चुकी हैं। ये हो गया। अब चावल में हम मज़ीद क्या ऐड करेंगे वो भी आपको बताते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स वो है नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें 2 टीस्पून भर के नमक ऐड कर दिया है। और ये चावल में बॉयल आना शुरू हो गया है और चावल हमारा तकरीबन रेडी भी हो गया है। तकरीबन पकते हुए इसको 5 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए चावल तकरीबन रेडी हो गया है। और चावल आपने जब 1 से 1.5 करनी बाकी हो तभी आपने उतार लेना है, ठीक है। पूरा डन नहीं करना, ये 90% डन है, ठीक है। 10% जब मैं इसको तह लगाऊंगी तब ये डन हो जाएगा। कौरमा बिल्कुल रेडी है। कौरमे को मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ एक खुले बर्तन में। ये मैंने खुला बर्तन लिया है, मैंने कौरमे को इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। और इसके साथ ही जो हमारे चावल है उसको भी मैंने रेडी कर लिया है। ये कौरमा सारा इसमें आ गया। ये आप देख सकते हैं, ये सारा कौरमा मैंने इसमें डाल दिया है। और माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त कौरमा बना है, बहुत ही खुशबूदार। ये हमारा कौरमा रेडी है। और इसमें अब मैं टमाटर के कुछ पीसेस हैं, जो एक टमाटर को मैंने बारीक स्लाइस में कटिंग कर लिया है गोल गोल, और इसमें ऐड कर दिया है। इसके साथ जो फ्राई प्याज मैंने बचा कर रखी थी वो भी इसमें ऐड कर दिया है। और इसके साथ ही कुछ पुदीने के पत्ते इसमें ऐड करूँगी, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अब बारी है चावल ऐड करने की इसमें। तो अब सारी चीज़ें जा चुकी हैं, अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी। और हरी मिर्चें अभी रह गई थी तो मैं इसमें हरी मिर्चें भी डाल दूँ, क्योंकि इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप अगर चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और ये देखें ये चावल भी आ गए हमारे। और ये अब मैंने इसमें चावल ऐड कर दिया है। चावल यहाँ पर 90% डन है, ठीक है। अब इसमें मैंने फूड कलर ऐड किया है। और फूड कलर को मैंने 2 चम्मच दूध में डालकर मिक्स कर लिया था, तो इससे काफ़ी अच्छा खूबसूरत कलर आता है। और जो फ्राई अनियन थे वो भी इसके ऊपर ऐड कर दिया है। कुछ पुदीने के पत्ते डाल दूँगी और ये रेडी हो जाएगी हमारी बिरयानी। अब ये दम पर है और जितनी देर पे 15 मिनट मैं इसको दूँगी दम के लिए। 15 मिनट ओवर मैं इसको उतार चुकी हूँ और ये खुशबूदार मज़ेदार बिरयानी हमारी रेडी हो गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला बरकत दे आप सबके खानों में, जायकों में। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला बरकत दे आप सबके खानों में और ऐसे ही मज़ेदार मज़ेदार खाने आप खाते रहें।